सो वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे अपने वीबीए सीरीज में डू वाइल लूप क्या होता है और ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि भाई डू अनटिल लूप कैसे यूज करते हैं। डू वाइल लूप जो है बिल्कुल सिमिलर है, बस एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज है, काम ये भी वही करता है। ऑलमोस्ट जो सारे लूप है हमारे वही काम करते हैं, फोर लूप भी वही काम करता है। लेकिन देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है और कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें जो लूप है अपने हिसाब से लगाना होता है। हो सकता है उस जगह किसी जगह पे कोई लूप ज़्यादा अच्छा काम करे, किसी जगह पे कुछ अलग काम करे। सारे लूप आपको सीखने चाहिए, लेकिन यूज़ वही करो जहाँ पे जिसकी आपको लगे कि भाई मुझे ये ईज़ी पड़ रहा है, इसका लॉजिक सही पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीबी की सीरीज में डू व्हाइल लूप। एक एग्जांपल से करते हैं ताकि आप थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके लिए। सपोज कीजिए आप एक सेल्स मतलब स्टोर पे काम करते हैं, हेड है वहाँ के। तो जो आपके जो सेल्स पर्सन है वो आपको डेली हर स्टोर से एक शीट भेजते हैं जिसमें सेल्स आईडी रहता है, कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट। ये डेटा आपके पास आता है और आपने इसे कंसोलिडेट कर दिया। आपने अपने स्टोर वालों को बता रखा है कि भाई देखो, जो सेल्स आप करोगे उस पे आपके हाथ में सिर्फ 10% डिस्काउंट देने का मतलब एक वो है कि आप अपने उस पे दे सकते हो बिना पूछे। अगर उससे ऊपर आप डिस्काउंट मतलब दे रहे हो तो आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए, या आपको उसमें मतलब करेक्शन करनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहला तो है कि हमें वो सेल्स आईडी ढूंढ के निकालनी कि जिसमें ऐसा हो रहा है। हमारा मतलब जो हेड है उसने सिर्फ 10% तक अलाउड किया हुआ है, उससे ऊपर आप नहीं दे सकते। तो अगर आप डेली डेली है ये काम, मैं इस काम को डेली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम मैक्रो क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली? मैक्रो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जो हमारे डेली के रिपीट के काम है वो हम एक बार ऑटोमेट कर ले, एंड क्लिक करें और डन हो जाए। बेसिकली जो मैक्रो है उसका मेन मीनिंग यही है। मेरा जो है डेली का यही काम है, ठीक है। डेली का मेरा ये काम है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक मैक्रो बना रखा है। ये क्या करेगा, ये सब डिस्काउंट वगैरह चेक करेगा, जिसके 10% से ज़्यादा होंगे उसके लिए रिमार्क्स दे देगा कि भाई करेक्शन चाहिए, अदरवाइज अप्रूव्ड है, ठीक है। तो मैंने ये मैक्रो भी बना रखा है, अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। हम इस पर क्लिक करा, ये देखो आप, इसने ये निकाल के दे दिया कि भाई चेक अगेन वाला, कि ये आपने 10% से ज़्यादा दिया है। तो ये बहुत इजी हो गया। कितना टाइम लगा, वहाँ से डेटा आया, पेस्ट हुआ, यहाँ मैंने क्लिक करा और ये आ गया। और मैं ये आगे रिपोर्ट अप्रूव वाली रिपोर्ट में आगे भेज दूंगा मैनेजमेंट में, और चेक अगेन वाली वापस लोगों को कि भाई इसको आप ठीक करके दो। अब ये बना कैसे है, आइए चलिए स्क्रैच से बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा कॉपी, ठीक है, और एक नई शीट में करा लूँगा पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिमार्क्स हटा दूँगा, नहीं बनाना है हमें। और जो ये वाला फाइल है इसको कर देंगे हम क्या, बंद, ठीक है। इसका हम नाम लिख लेंगे इस शीट का डू वाइल, ठीक है ना। स्पेस तो नहीं डाल दिया मैंने, इनमें डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ हम बनाएंगे स्क्रैच से, और अब समझेंगे हम कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है एंड डू व्हाइल लूप क्या होता है। बेसिकली डू अनटिल और डू व्हाइल मैंने जैसा आपको बताया था कि बिल्कुल सेम होता है, बट एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि उसमें और उसमें क्या फर्क है। बेसिकली डू अनटिल है जब तक करो, डू व्हाइल है तब तक करो, इतना फर्क है। तो बात वही है, अभी आप जब मैं लगाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे सब रूटीन लिखवा लेते हैं। मैं बोलता हूँ सब, और डू वाइल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे वही हम जो हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले वर्कबुक को डिक्लेयर करेंगे, डिम डब्ल्यू बी एस वर्कबुक, डिम एस एच एस वर्क शीट। हम बोल देंगे कि जो ये डब्ल्यू बी है इसका मतलब है दिस वर्कबुक, और एस एच का मतलब क्या है, शीट्स। कौन सी शीट, डू वाइल वाली शीट। हमारी शीट का नाम डू वाइल ही है ना, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे,
जो डू वाइल है वो कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, हम लिखेंगे डू वाइल, ये इसकी ओपनिंग है और इसकी जो है बस लूप। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारा खत्म हो गया। इसके बीच में अब हमें लूप के बीच में लिखना है जो कोड लिखना है। तो मुझे कैसे कोड लिखना है, पहले हमेशा जब भी कोड लिखो, जब भी लाइफ में कोड लिखो, आप हमेशा आपको जो समझना है, मेन चीज जो समझनी है वो ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसे चाहे पेपर पे नोट डाउन कर लो, या आप मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपने देख के समझ लोगे तो वो भी अच्छा है, पर प्रेफर है कि आप पेपर में लिख के करो तो बहुत इजी पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास टास्क है कि जो मुझे मैक्रो बनाना है कि सबसे पहले क्या हो, जो है हमारा लूप चले। ठीक है, वो क्या करे, नीचे ऐसे आए, चेक करे कि हाँ भाई ये कहीं मतलब वो ब्लैंक वगैरह तो नहीं है, फिर वो यहाँ जाए। ठीक है, यहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि डिस्काउंट ज़्यादा है या कम है। तो कैसे करेगा, तो मैं करूँगा इज इक्वल टू, इसका मैं 10% निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो 10% है एक्चुअल में 1240 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, पर मैंने कितना दे रखा है, मतलब जो भी सेल्स वाला है उसने 1300, मतलब यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये क्योंकि हमने लूप चलाया है, ये फिर यहाँ से फिर नीचे, फिर ये चेक करे, फिर ये रिमार्क्स दे, फिर ये लूप से नीचे आए, फिर ये तो ये नीचे कब तक आएगा ये भी हमें बताना पड़ेगा। नीचे जब तक है जब तक इसे ब्लैंक ना मिल जाए, जैसे ही मिल जाए वहां पे ये खत्म हो जाए। सिंपल सा ये है लूप। ठीक है, मेन जो है लूप ये चलाना है हमें और ये लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे डिम आई एस इंटीजर। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है डू अंटिल और डू व्हाइल का डिफरेंस पता चलेगा। डू अंटिल का मतलब था जब तक करो जब तक वो चीज ना मिल जाए। ठीक है, और डू व्हाइल का है तब मत करो जब वो चीज मिल जाए, मतलब बेसिकली दोनों एक दूसरे के आप बोलो ऑपोजिट है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। तो वो यूज कर लो चाहे वो यूज कर लो, क्योंकि डू अंटिल और डू व्हाइल में हमेशा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। एग्जाम्पल से हो सकता है आपकी कंफ्यूजन निकल जाए। इन दी एंड आपको जो जिस सिचुएशन में लूप सही लगे वो लगाओ। आप फोर लूप भी सीख चुके हो इस वाली सीरीज में वीबीए की, डू अंटिल भी सीख चुके हो, आज डू व्हाइल भी सीख जाओगे। सो मैं बोलता हूँ डू व्हाइल, अभी मैं लूप लगा रहा हूँ, मैं आपको सिखा भी दूंगा कि ये लूप क्यों लगाया है और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ लगाएंगे हम सेल्स, ठीक है, और आई, और पहला जो कॉलम है वो वन होता है की वैल्यू। ठीक है, नॉट इक्वल हो blank। तो मैंने इसको ये बोला है कि ये लूप कब तक काम करे, पहले ये किस पे आएगा, आई वन पे। अभी मैंने आई डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जो आई है वो क्या है, टू। ठीक है, ये मैंने यहाँ से बता दिया, आई का मतलब टू है। तो टू सेल में जो पहला हमारा वो होता है पैरामीटर, वो रो होता है कॉलम, तो टू रो और ए, मतलब ये टू और ये ए, ए टू की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है ब्लैंक के, नॉट इक्वल टू ब्लैंक मतलब उसमें कुछ वैल्यू है तो ये बीच का हो, अगर वो ब्लैंक के इक्वल हो जाए तो बंद। अनडू अंटिल में क्या था, अगर वो इक्वल, जब तक इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे इक्वल टू हो ब्लैंक, जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिल रहा जब तक वो चल रहा है। सो बेसिकली दोनों बस एक दूसरे के आप बोलेंगे कि ऑपोजिट है, इतना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लूप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मतलब वो है कर्सर यहाँ पे आएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे भेजूंगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, मैंने बोला इफ सेल्स I4 डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, जो I3 में जो वैल्यू है, I3 मतलब इसमें जो वैल्यू है उसका 10% है, देन देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर I4 की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है किसकी, इस वाली वैल्यू को 10% निकाला, उतना ही अलाउड किया हुआ ना हमने, 10%, इससे ऊपर तो अलाउड नहीं किया। तो अगर 10% निकालने के बाद अगर फिर भी ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी 1 2 3 4 5 सेल्स
5 की वैल्यू क्या आ जाए? करेक्शन। नहीं तो सिंपल है, अगर वो क्या कहते हैं 10% से ज़्यादा नहीं है तो सिंपल, तो एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। अप्रूव्ड है भाई, अगर तुमने सही करा तो फिर अप्रूव्ड है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एंड इफ। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आपको समझने वाली जो बात है वो क्या है। समझने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे तो आपने आई को 2 बोला, तो ये 2 1 आ गया, लेकिन ये यहाँ पे तो आ गया। अब मुझे इससे मतलब नीचे कैसे लेके जाना है? फोर लूप में तो कहता हम काउंट करा लेते थे पूरे कॉलम को, कि भाई काउंट के हिसाब से वो चलता रहता था जहाँ पे उसे एंड वाला मिला। लेकिन इसमें इन लूप्स में क्या होगा, डू वाइल डू अनटिल में क्या करेंगे? मैंने इसको अभी करंट चेंज कराना है 2 से 3। हमें यहाँ पे लिख दूंगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की जैसे ये यहाँ पर नीचे आया, तो आई जो है हमने यहाँ पे ही दोबारा से फिर डिक्लेयर कर दिया, तो आई फर्स्ट टाइम क्या होगा 2 और +1 हो जाएगा 3। अब आई की वैल्यू 3 हो गई ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पर जब ये वापस किया तो इसकी वैल्यू इसे मिली 3, यानी A3 सब जगह 3 3, फिर वापस आया। ठीक है, अब ये 3 है प्लस, अब ये घूम के आया तो ये आई 3 हो गया +4। तो अभी आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 4 5 6 ऐसे चलती रहेगी। रुकेगा कब? ये अब इसे जो सेल की वैल्यू है ब्लैंक मिल जाएगी। अब इसे चला के देखते हैं। सो अब आपके सामने ही है, जहाँ करेक्शन है मतलब वो 10% से ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप देखोगे, अगर मैं लगाऊं इसका जो है 10% क्या होगा, देखो आप, 1240 एक्चुअल में होना चाहिए, पर दे कितना रखा है, इतना तो करेक्शन की नीड है। 10% इतना होता है पर इतना ही दे रखा है, इसका मतलब सही है, हमने यहाँ पे बचा लिया। इस तरीके से ये मैक्रो रन करना है। सो गाइस, अभी आपने सीखा है डू व्हाइल लूप क्या होता है। अब हम सीखेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है। बेसिकली कोई ये बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी चीज भी नहीं है। सो ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या रहता है, आप यहाँ पे लिख दो ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये आपको अपने कोड के शुरू में लिखना होता है। ठीक है, लिखने के बाद एक ऐसी लाइन आ जाएगी। अब बड़े बड़े जो डेवलपर कोडर्स होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा लिख के रखते हैं। क्यों लिख के रखते हैं? इसे लिखने से ये फायदा है कि इसे लिखने के बाद आपको, मतलब ये आपको ये बताएगा या आपको ये डिबग देगा या आपको ये एरर देगा कि आपको जो भी आप अपने इसमें कोड्स लिख रहे हो सबको डिक्लेयर करना है, जिससे कि आपकी जो कोडिंग है वो बहुत अच्छी होगी और एरर आने के जो चांसेस है वो कम होंगे। सो नेक्स्ट टाइम से हम अपने हर कोड में स्टार्टिंग में क्या लिखवाएंगे, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ठीक है गाइस। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये मैक्रो पसंद आया होगा, और इस फाइल की जो आपको मतलब डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, इस चैनल में अभी जो है अपकमिंग HTML की सीरीज चली रही है, और अपकमिंग काफ़ी सीरीज और आने वाली है। सो आप कंटिन्यू रहें। सब सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, नोट्स वगैरह का सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। बस आपको वीडियो देखनी है, डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करनी है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि ये चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं उसे दोबारा भी बताऊंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो मैं ऐसी आशा करता हूँ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ठीक है। सो हैव अ गुड डे, और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।